नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर अभी हमने बहुत सारे एडमिशन के रिलेटेड वीडियोस बनाए थे। बिकॉज अभी एडमिशन चल रहा है, एडमिशन की प्रोसेस जो है वो चालू ही है राउंड 1 के अंदर। तो जितने भी लोगों ने गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एडमिशन लेने का कुछ प्लानिंग करा है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर अपना प्रेफरेंस डेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया था कि भाई कॉलेज प्रेफरेंसेस अगर आपको कोई भी सिलेक्ट करनी है अगर गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर, तो यहाँ पर आप 6 जून से लेकर 10 जून तक में आप आपका कॉलेज प्रेफरेंसेस वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कॉलेज प्रेफरेंसेस आप लोगों को किस तरीके से सिलेक्ट करना है, तो जब कभी भी आपको कॉलेज प्रेफरेंसेस अगर गुजरात यूनिवर्सिटी के सिलेक्ट करने हैं, तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपका कॉलेज प्रेफरेंसेस मतलब यानी कि आप बोल सकते हो कि गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर आपको यहाँ पर आपका प्रेफरेंस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाएंगे, और अगर नहीं करवाया है तो आपको यहां से रजिस्टर्ड फॉरेन प्रेफरेंस फिलिंग करना रहेगा। तो जैसे मैं यहां पे अगर क्लिक करता हूं रजिस्टर्ड फॉरेन प्रेफरेंस फिलिंग, तो यहां पर सबसे पहली चीज तो ये लोग मेरे को क्या पूछेंगे, मेरा पर्टिकुलरली GCAS का नंबर। तो अब यहां पर मेरा जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो मुझे यहां पे पहले फिल करना रहेगा। तो सबसे पहली चीज मैं मेरा एप्लीकेशन नंबर जो है वो मैं यहां पर फिल कर देता हूं। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग हमारा GCA का जो भी नंबर है वो सबसे पहले यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर हमारी डेट ऑफ बर्थ हमको डालनी है। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो हमको यहाँ पर सिलेक्ट करनी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने मेरा जो भी डेट ऑफ बर्थ था वो मैंने यहाँ पर मेरा सिलेक्ट कर लिया है। अब डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर को यहाँ पर सबसे पहले तो फिल कर दूंगा मैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा रजिस्टर के ऊपर, तो जैसे ही यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पर्टिकुलरली मेल पर और या तो फिर आप बोल सकते हो मोबाइल नंबर पर, दोनों जगह पर आपको आपका वेरिफिकेशन कोड जा चुका होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपका मेल के ऊपर जो भी आपका वेरिफिकेशन कोड आया है आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा, और 6 डिजिट का मिनिमम पासवर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर जब हमारा जो भी हमारा OTP है और जो भी हमारा पासवर्ड है वो डालने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पर करेंगे सबमिट दी OTP, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपका जो भी पर्टिकुलरली GCA के ऊपर, या तो आप बोल सकते हो कि आपने जो भी प्रेफरेंस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा वो आपका यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर आप लोग आ चुके हो ऑलरेडी रजिस्टर्ड के अंदर। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरा एप्लीकेशन नंबर डाल दूंगा, और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद जो भी मैंने मेरा पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड को मैं यहाँ पर पहले फिल कर दूंगा, और पासवर्ड को फिल करने के बाद यहाँ पर मेरा जो भी कैप्चर कोड यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा वो आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करना है। तो जैसे ही मैंने कैप्चर कोड डाल के यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा लॉगिन के ऊपर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल चुका है। एक ऑप्शन किस चीज़ का यहाँ पर आपको मिला है, यहाँ पर आपको लिख के दिया है रीऑर्डर प्रोग्राम कॉलेज प्रेफरेंस, यानी कि आपको अगर आपका कॉलेज प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करना है तो आप यहाँ से रीऑर्डर कर सकते हो। तो रीऑर्डर करने के लिए अगर आपका कुछ भी प्लानिंग रीऑर्डर करने का है तो आपको इस तरीके का प्रोसेस पूरा फॉलो करना रहेगा। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ रीऑर्डर दी प्रोग्राम के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जितनी भी कॉलेजेस मैंने पहले सिलेक्ट करी थी वो सारी कॉलेजेस मुझे यहाँ पे दिख रही है अभी। अब मुझे अगर इसमें से कोई भी कॉलेजेस को रीऑर्डर करना है, अप डाउन अगर मुझे करना है, तो वो चीज़ मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मेरे प्रेफरेंसेस को मैं यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन करी हुई है कि रीऑर्डर एंड सेविंग द प्रेफरेंस बाय क्लिकिंग ऑन द सेव चेंजेस बटन, यानी कि आपको यहाँ पे सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करने के बाद ही आपका जो भी चेंजेस आपने किया होगा वो यहाँ पे सेव होगा। सेकेंड चीज़, रिव्यू योर न्यू ऑर्डर प्रेफरेंस एंड सबमिट योर रिकॉर्ड प्रेफरेंस, मतलब कि आपको अगर यहाँ से कोई चीज़ चेंजेस करी है आपने तो आप उसे एक बार पहले सेव चेंजेस करने के बाद रिव्यू एंड सबमिट दी प्रेफरेंस पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसी के बाद यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो भी कॉलेज प्रेफरेंसेस है वो आगे जाके सबमिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बात करूँ कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, इफ यू फेल टू सबमिट योर रीऑर्डरिंग प्रेफरेंस बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम ओरिजिन प्रेफरेंस विल बी कंसीडर, यानी कि ध्यान रखना कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी चीज़ या तो कॉलेजेस का प्रेफरेंसेस आप लोगों ने अगर आगे पीछे करा है और अगर आपने उसको सबमिट नहीं किया तो यहाँ पर
पर्टिकुलरली गुजरात यूनिवर्सिटी क्या समझेगी कि आपको कोई भी कॉलेजेस चेंज नहीं करनी थी, प्रेफरेंसेस आपको कॉलेजेस चेंज नहीं करना था, और उसी के बेस पे यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों का जो आपने फर्स्ट टाइम फिल किया था वही चीज़ को ये कंसीडर करके आपको आगे ये कंटिन्यू करने के लिए ले जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर मुझे कोई भी कॉलेज प्रेफरेंसेस को चेंज करना है तो वो चीज़ मैं यहाँ से इसके अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे कोई भी मेरा कॉलेज प्रेफरेंसेस चेंज करना है, फॉर एग्जांपल कि ये जो पर्टिकुलरली एचके कॉलेज है इसको मुझे ऊपर ले जाना है, यानी कि आप मुझे कह सकते हो कि इसको मुझे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, तो मैं यहाँ से इसको धीरे धीरे करके ऊपर ले जाऊंगा, यानी कि फर्स्ट तक ले जाऊंगा। देखो फर्स्ट मेरे को एचके रखनी थी तो मैंने यहाँ पर मेरी एचके कॉलेज रख दी। दूसरी मुझे अगर जेजी रखनी है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं जेजी कॉलेजेस को इस तरीके से ड्रॉप डाउन करते करते, या तो आप बोल सकते हो अप करते करते डाउन करते करते मैं इसका चेंज जो भी सीक्वेंस है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने मेरा कॉलेज प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज कर दिया है। अब चेंज करने के बाद सबसे पहले जैसा उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि आपको सबसे पहले क्लिक करना है सेव चेंजेस के ऊपर, तो यानी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो प्रेफरेंस ऑर्डर हैज़ बीन। अब जैसे ही आपका यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर जो है ये सेव हो चुका है, इसके बाद आप लोगों को ये पूरा प्रेफरेंसेस जो है वो एक बार आप रिव्यू कर लीजिए, आप एक बार देख लीजिए। जैसे ही आप लोग देख लेंगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, रिव्यू एंड सबमिट योर प्रेफरेंस। मैंने मेरा प्रेफरेंसेस जो भी है वो मैंने रिव्यू कर लिया है और इस तरीके से मेरा प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज हो चुका है। फर्स्ट जो है वो मेरी एचके कॉलेज है, दूसरी मेरी जेजी रहेगी, तीसरी मेरी यहाँ पर एशिया पैसिफिक है, फिर बीजे, और फिर आगे की सारी कॉलेजेस जो है वो कंटिन्यू मैनर में रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने क्या करा, मेरा जो भी प्रेफरेंस था उसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। और अपडेट रिकॉर्ड प्रेफरेंसेस पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तब इसी के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो भी मेरा पर्टिकुलरली स्टेटस था, या तो आप बोल सकते हो पर्टिकुलरली जो भी मेरा यहाँ पर एक मेरा कॉलेज प्रेफरेंसेस था वो मेरा यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ तो इसके अंदर अभी भी देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर आपको कोई भी चेंजेस करनी है तो स्टिल यू आर हैविंग एन टाइम फॉर चेंज दिस पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो रिव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे से देख सकते हो कि आपका जो भी कॉलेज प्रेफरेंसेस है वो अब चेंज हो चुका है। अपडेट रिकॉर्ड प्रेफरेंस पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर रिकॉर्ड जो भी है वो सारा का सारा अपडेट हो चुका है। अब अगर आपको यही पर्टिकुलर रेफरेंस को अगर वापस से अगर आपको जाके देखना है कि ये चेंज हुआ या नहीं हुआ है, तो जैसे ही आप लोग GCA के पोर्टल पे आओगे आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड के ऊपर, और ऑलरेडी रजिस्टर्ड के अंदर यहाँ पर आपका जो भी आपका नंबर है वो आप लोगों को आपका नंबर और आपका जो भी ID, या तो आप बोल सकते हो आपका जो भी पासवर्ड आप लोगों को दिया गया था वो आपका पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे जो भी ये कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड को मैंने सबमिट कर दिया, और जैसे ही मैं साइन इन करूँगा यहाँ पर तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आ रही है और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भी सारा स्टेटस है वो सारा स्टेटस यहाँ पर क्या है, कंप्लीट हो चुका है। क्लिक हियर फॉर अपडेट कॉलेज फिलिंग। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैंने ऑलरेडी मेरा कॉलेज फिलिंग जो है वो क्या करके रखा है, ऑलरेडी मैंने मेरा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप लोगों ने कोई भी कॉलेज प्रेफरेंसेस कंप्लीट नहीं किया है तो वो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, और जब तक आप लोगों को अगर यहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन आपको अगर चेंज हुआ है वो चीज़ अगर आपको देखनी है कि भाई वो चेंज कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे डाउनलोड करोगे तब यहाँ पर ध्यान रखना, डाउनलोड करते टाइम यहाँ पर आप जब वापस से आके चेक करोगे आपका कॉलेज प्रेफरेंसेस के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों का कॉलेज प्रेफरेंसेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद चेंज हो जाएगा। मतलब कि आपने जो भी आपका कॉलेज प्रेफरेंसेस पहले दिया था उसको ये लोग क्या कर देंगे, अब यहाँ से चेंज कर देंगे। चेंज करने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे जो भी कॉलेजेस के अंदर चेंजेस किया था वो कॉलेजेस का चेंजेस यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। तो ये जो है ये पर्टिकुलरली पहले से भरा हुआ है, अब इसी कॉलेजेस के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो लोग चेंज करके एप्लीकेशन स्टेटस को यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करना है, आपको लॉगिन करके जो भी आपका कॉलेज डिटेल है वो आपको यहाँ पर अगर चेंज करना है, आपका प्रेफरेंसेस चेंज करना है तो वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी अभी आप देख सकते हो, देखो एप्लीकेशन एडमिशन, तो यहाँ पे इतनी कॉलेजेस के अंदर आप लोगों ने क्या करा है, एडमिशन के लिए प्रोसेस के लिए डाला है। अब इसमें से कौन सी कॉलेजेस आपको लगती है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे से बाद में देखने के लिए मिल जाएगी। देखो अब यहाँ पर एक और चीज़ भी मेंशन करी गई है, जो चीज़ का आप लोगों को
को ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों को ऑफर लेटर में मिलेगी तो यहाँ पर येस आ जाएगा, और अगर वो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल के ये सारी कॉलेजेस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये सारी कॉलेजेस जो है वो आपने पहले फिल करी थी वो है, तो आप लोगों को यहाँ पे डरना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्या है चेंज हो जाएगी। बट आप लोगों को ध्यान क्या देना है कि आपने आपका जो भी कॉलेज प्रेफरेंसेस यहाँ पर डाला है वो एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो वो अगर आपका यहाँ पर कुछ भी गलत होता है तो उसके अंदर आप लोगों को वो 2 चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा कि जब कभी भी आप वहाँ पे सबमिट कर रहे हो तो आपका पूरा कॉलेज प्रेफरेंस जो है वो आपको वहाँ पे सबमिट करना है। अब यहाँ पर पूरा सबमिट करने का मतलब क्या होता है वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे वापस से अगर लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रीऑर्डरिंग दी कॉलेज प्रेफरेंसेस। तो जैसे मैं यहाँ पे रीऑर्डरिंग पे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे से आप लोग देख सकते हो कि आपका कॉलेज प्रेफरेंसेस जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे कुछ अलग दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ अलग दिखा रहा है। दोनों जगह पर सेम ही चीज़ दिखा रहा है, बट फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा है कि वहाँ पर अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पर ये इंस्टेंटली अपडेट हो चुका है। और भी अगर कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस को लेके, या तो फिर आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलरली एडमिशन प्रोसेस जो चल रही है गुजरात यूनिवर्सिटी की, तो आप यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हो। जैसे आप लोग मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होगी। मेंशन होने का मतलब क्या है कि आप लोग यहाँ से वो सारी चीज़ों को देख सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोगों को अगर जितनी भी अपडेट्स जैसे कि 10 जून के बाद जो भी अपडेट्स गुजरात यूनिवर्सिटी के द्वारा या तो फिर GCA के द्वारा दी जाती है तो उस चीज़ के ऊपर भी हम लोग यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप लोग फॉलो करना अगर आपको चेंज करनी है कॉलेज प्रेफरेंसेस। तो अगर नहीं करनी है तो आपको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, आप नहीं करोगे तो गुजरात यूनिवर्सिटी क्या समझेगी कि जो आपने पहले फिल करी थी कॉलेज वही की वही आप लोगों को रखनी है, आपको वहाँ पर कोई भी चेंजेस करना नहीं है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जिन भी लोगों को गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।